गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। आज है 1 जुलाई और आज के करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नितिन कुमार इन 2025। तो ये है बगहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बगहा सिटी जो है ये बनेगी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट 2025 में। चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड द कंसर्न ऑफिशियल टू स्टार्ट डिपार्टमेंटल प्रिपरेशंस। ये जो बगहा डिस्ट्रिक्ट है, बगहा सिटी है, ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था 1996 में। एट प्रेजेंट बगहा फॉल्स अंडर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को बिहार में। 65% रिजर्वेशन लॉ स्टेट में हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है बिहार में। नागी और नकटी सेंचुरीज डिक्लेयर की गई हैं रामसर साइट्स के रूप में। फॉर्मर बिहार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, इनकी डेथ हो गई। बिहार दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्री का पहला बापू टावर कॉपर का बनाया गया है, पटना में इसको अनवील किया गया है। ब्रजेश मेहरोत्रा अपॉइंट हुए हैं नए चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। और यूजीसी ने कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है टू साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अ न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड फ्रीडम एज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा। ये इनका पहला ट्राइलेटरल मल्टी सेक्टोरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है फ्रीडम एज। याद रखिएगा, इंडिया इसमें नहीं है, साउथ कोरिया, यूएस और जापान है। साउथ कोरिया में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। एम क्या है इसका? टू इंक्रीज सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगेंस्ट द थ्रेट पोस्ड बाय नॉर्थ कोरिया एंड इट्स डीपनिंग टाइज विद रशिया। हर साल इसको कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में इसको कंडक्ट किया गया है। और जेजू आइलैंड की बात करें तो लार्जेस्ट आइलैंड है साउथ कोरिया का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज करते हैं कुछ चीज़ें। डिफेंस की ही एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति अगस्त 2024 में, इन विच 12 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली में। 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 24, ये जापान में कंडक्ट की गई। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज अमेरिका और इंडिया के बीच होती है। और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस में, जो कि सेशल्स में हुई थी। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें यूएस, अफ्रीका और यूरोप की अदर कंट्रीज़ भी शामिल होती हैं। द बुक स्वरा स्वामिनी आशा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आशा भोसले। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आशा भोसले की बायोग्राफी है ये। नाम क्या है बुक का? स्वर स्वामिनी आशा। 90 ऑथर्स ने मिलकर इस बुक पर काम किया है। बुक्स और ऑथर्स यहाँ रिवाइज करते हैं रिसेंट की। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म पीयूष बबाले की बुक है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की बुक है। वॉर एंड विमेन M.A. हसन की है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत की है। इज एज गुड एज माई वर्ड K.M. चंद्रशेखर की बुक है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मोर्टैलिटी करण सिंह की है। विक्टोरी सिटी सलमान रुश्दी की है। वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, ये डॉक्टर पेगी मोहन की बुक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई की बुक है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बी हेल्ड, इसको नई दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सितंबर में इसको कंडक्ट किया जाएगा। 4 मेन थीम्स रखी गई हैं इस फेस्टिवल की। द रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज, विमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून को। थीम रखी गई है इस बार की गार्जियंस ऑफ अवर प्लैनेट, द रोल ऑफ एस्टेरॉयड्स इन अर्थ हिस्ट्री एंड फ्यूचर। 2016 से इस दिन को मना रहे हैं हम लोग। और इस दिन को मनाने का एम है टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द एक्शंस टू बी टेकन एट द ग्लोबल लेवल इन केस ऑफ अ क्रेडिबल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट थ्रेट। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एस्टेरॉयड्स जो हैं हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि साइज़ में स्मॉल होती हैं, रॉक से बनी होती हैं और मेनली फाउंड इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कॉमेट्स की बात करें तो ये भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं मेड ऑफ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन। जब भी ये सन के नज़दीक आती हैं तो इनकी आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है और फिर गैसेस की एक पूंछ सी बन जाती है। कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं क्यूपर बेल्ट में विच इज़ बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून्स प्लैनेट, दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो ऊर्ट क्लाउड में ओरिजिनेट होते हैं विच इज़ द आउटर एज ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर का जो एज है वहाँ पर। दीज कॉमेट्स आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज कॉमेट्स। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स आर पोटेंशियली वेरी डेंजरस फॉर अर्थ, क्योंकि बड़े बड़ी रॉक्स
एक तरह से मान सकते हैं उनको। बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं और वो अगर अर्थ के नियर आएंगी तो अर्थ पर गिरने की उनकी संभावना होती है, इसलिए वो अर्थ के लिए डेंजरस होते हैं। मैनी ऑफ द एस्टेरॉइड्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही वो जल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लार्ज होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो कि अर्थ में आकर क्रैश होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी धरती पर मैसिव डैमेज देखने को मिलता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? ये हैं एंटोनियो कोस्टा, पोर्तुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और ये इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल ने सेलेक्ट किया है एस्टोनियन प्राइम मिनिस्टर काजा कलास को एज द नेक्स्ट हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सीक्रेट बैलेट के जरिए ये चुनाव होता है। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज क्रिएटेड बाय मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और फोर्स में ये आई थी 1 नवंबर 1993 में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का एम क्या है? टू फर्दर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बाय एस्टेब्लिशिंग कॉमन करेंसी जिसका नाम है यूरो। एक यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी बनानी है, सिक्योरिटी पॉलिसी और कॉमन सिटीजनशिप राइट्स, ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में इस तरह की साम्यता बनी रहे। यूरोपियन यूनियन में 720 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर एक तरह से कहाँ पर है, मतलब जो पार्लियामेंट है कहाँ पर बैठती है? लग्जमबर्ग, ब्रसेल्स और स्ट्रासबर्ग में। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 27। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अपॉइंटमेंट यहाँ देखते हैं। 35 फॉरेन सेक्रेटरी भारत के बने हैं विक्रम मिश्री। NS राजा सुब्रमणी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ओम बिरला स्पीकर बने हैं लोकसभा के। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस एंड राज्यसभा हैं। प्रदीप सिंह खरोला डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA हैं। चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख लिया हमने, भर्तृहरि मेहताब। ओम बिरला के चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। धनलक्ष्मी बैंक के MD हैं अजीत कुमार KK, और सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं। इन विच कैटेगरी इंडिया हैज़ बीन पुट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF की कौन सी कैटेगरी में भारत को रखा गया है? तो ये रेगुलर फॉलोअप की कैटेगरी में भारत इसमें शामिल है। FATF जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज़, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग और एंटी प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, इन चीज़ों पर काम करता है और इन्हीं पर देखता है, इन्हीं मानदंडों पर देखता है कि कौन सी कंट्री को किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया बाय FATF क्या किया गया है? इंडिया ने FATF को 2010 में ज्वाइन किया था और पहला इवैल्यूएशन भारत का FATF के द्वारा 2010 में आया था। नेक्स्ट इवैल्यूएशन कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसे कंडक्ट होना था 2023 में, जो बाद में कंडक्ट हुआ 2023 में। सिंगापुर मीटिंग डिस्कस्ड द 2023 इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया को 2027 अक्टूबर 2027 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है FATF में। जो भी FATF के द्वारा कंसर्न एक्सप्रेस किए गए हैं उनको एड्रेस करना है अपनी उस रिपोर्ट में। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द FATF विल बी इशूड फॉलोइंग अ क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी रिव्यू। FATF was assisted by Department of Revenue and Union Ministry of Finance in the FATF evaluation। यहाँ पर बात कर लेते हैं FATF की। तो ये सेटअप किया गया था 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये मैंने बताया ही, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंस जो होता है टेररिज्म को, उसके लिए, या फिर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग जो होती है, इन सब पर ध्यान रखने के लिए इसको बनाया गया है। इट इशूज़ रिकमेंडेशंस टू कंट्रीज़। एट प्रेजेंट 39 कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ FATF। रशिया जो है ये सस्पेंड कर दिया गया 2023 में, इसकी मेंबरशिप से उसको हटा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल हुआ था 2010 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और प्रेसिडेंट हैं इस समय इसके T राजा कुमार, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024? ये शहर है वियना, ऑस्ट्रिया का। लगातार तीसरी बार ये इसमें बेस्ट सिटी रहा है। वियना इज़ फॉलोड बाय कोपेनहेगन, ज्यूरिक, मेलबर्न। टॉप 3 वर्स्ट सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है दुनिया में? ये हैं कराकस वेनेजुएला की, कीव यूक्रेन की, और पोर्ट मोरेस्बी PNG। द इंडेक्स इवैल्यूएट्स 173 cities on stability, healthcare, culture, environment, education, infrastructure। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज करते हैं तो इंडिया की रैंक है 63rd ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को WEF जारी करता है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा रिलीज की जाती है। इंडिया की रैंक है इसमें 129। आइसलैंड ने इसे टॉप किया है। 3 इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये तीनों टाइम्स मैगजीन
इन्हें टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली का एयरपोर्ट जो है 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड में शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39। विच बैंक हैज़ साइंड राइजिंग इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। तो इसके बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस प्लेयर सुमित नागल। बस यही चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स बाय द प्रेसिडेंट। तो ये है हमारा आर्टिकल 87, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जब भी नई लोकसभा गठित होती है, तो जो पहला सेशन उसका होता है, पहली बैठक जो होती है उस लोकसभा की, उसमें मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। और ये चीज़ बताई गई है आर्टिकल 87 में। बोला गया है इसमें प्रेसिडेंट विल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। मतलब हर साल का जो पहला सेशन होगा या फिर जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद नई लोकसभा गठित हुई है, तो उसके बाद दोनों ही कंडीशन में दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, दोनों को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। उसी को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। और ये जो मोशन ऑफ थैंक्स आता है ये पास होना चाहिए, ठीक है, ये हाउस से पास होना चाहिए। इट अलाउज फॉर वाइड रेंजिंग डिस्कस ऑन द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, और पास होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मोशन ऑफ थैंक्स लेकर आई है, इन्होंने एड्रेस किया। इसमें क्या क्या बात की इन्होंने? तो सबसे पहले इन्होंने गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को हाईलाइट किया। द रिजॉल्व टू रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म हैज़ मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या क्या इन्होंने बात की है। ये सब जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको जानना है तो इनका एड्रेस सुन लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये आप बताइएगा आंसर कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच।